Hello students, today we will learn about keyword definitions of chapter 7 weather, climate and adaptation of animals to climate class 7 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स की डेफिनेशन को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट एडेप्टेशन, the feature of an organism which enable to survive under the given conditions of its habitat। कि स्टूडेंट्स ऐसे फीचर जो किसी ऑर्गेनाइजम को उसके हैबिटेट में सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी कंडीशन से जो उसे मिल रही हैं हैबिटेट में, उन कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव रख पाता है, तो उन फीचर्स को स्टूडेंट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। ऐसे फीचर ही एडेप्टेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम अबाउट 25 ईयर्स। कि किसी प्लेस का स्टूडेंट लगभग 25 ईयर तक वेदर का जो पैटर्न रहता है उसका एवरेज निकाला जाता है। उस एवरेज के बेस पर ही इज़ कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। उस प्लेस के क्लाइमेट का डिसीजन लिया जाता है, यानी वेदर पैटर्न का जो एवरेज है उसी को ही क्लाइमेट कहा जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, कि वेदर के कंपोनेंट्स या एलिमेंट क्या हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा आर एलिमेंट्स ऑफ ए वेदर। क्योंकि वेदर इन सभी चीज़ों से मिलकर ही बनता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर इन द एयर। कि एयर में वाटर वेपोर की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है उसका, इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी कहलाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम का मतलब क्या है बच्चों, द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच डे ड्यूरिंग ए डे। कि एक दिन में स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट टेम्परेचर होता है इज़ कॉल्ड ए मैक्सिमम टेम्परेचर। उसी को मैक्सिमम टेम्परेचर कहा जाता है। माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर मैनी पर्पजेज। कि स्टूडेंट्स एनिमल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाना, मूवमेंट करना, इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन कहलाता है क्योंकि स्टूडेंट एनिमल को वन प्लेस से एक प्लेस छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ता है कुछ क्लाइमेटिक चेंजेज होने की वजह से, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव रख सकें। नेक्स्ट है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम का मतलब है लोएस्ट यानी सबसे कम। द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड ए मिनिमम टेम्परेचर। कि दिन के दौरान जो लोएस्ट टेम्परेचर है स्टूडेंट उसे ही मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट है पोलर रीजन, द रीजन नियर द पोल्स ऑफ अर्थ। कि हमारी अर्थ के जो पोल हैं आई दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उनके नियर जो रीजन है, जो प्लेस है, इज कॉल्ड ए पोलर रीजन। उसी प्लेस को या उसी रीजन को पोलर रीजन कहा जाएगा। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट विच आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड या सिचुएटेड होते हैं एंड रिसीव हैवी रेनफॉल एवरी ईयर, और हर साल हैवी रेन होती है, उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रीजन। कि ट्रॉपिकल रीजन क्या है। द रीजन, रीजन का मतलब होता है प्लेस, द रीजन विच इज ए लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर ऑफ अर्थ। कि अर्थ के जो इक्वेटर है स्टूडेंट, जो भूमध्य रेखा है बीचों बीच जो लाइन मानी गई है जिसे इक्वेटर कहा जाता है, उसके चारों तरफ उसके आसपास का जो रीजन है, जो एरिया है, उसे कहा गया इज कॉल्ड ए ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा गया था। लास्ट स्टूडेंट वेदर, the day-to-day conditions
ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस, कि किसी प्लेस पर एटमॉस्फेयर की डेली जो कंडीशन होती हैं इज़ कॉल्ड वेदर, कि हर दिन की डे टू डे जो कंडीशन है उसी को वेदर कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। इनकी डेफिनेशन को आपको लर्न करना है और घर पर ज़रूर सुनाना है और इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ गुड हैंड राइटिंग में नोट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।